एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, धातुओं के निष्कर्षण का वीडियो नंबर 8 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे रिफाइनिंग के बारे में, धातुओं के शोधन के बारे में, और हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात कर रहे थे। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वो प्रक्रिया है जो इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित, विद्युत अपघटन पर आधारित है, जिसमें एक एनोड, एक कैथोड और हमें साथ में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो प्योर मेटल होता है वो जाकर के कैथोड पर एकत्रित हो जाता है और एनोड में उपस्थित अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी शोधन। और इस प्रक्रिया के द्वारा रिफाइनिंग के जितने प्रोसेस हैं उनमें सबसे बेस्ट प्रोसेस है ये, और सबसे ज़्यादा सबसे प्योर फॉर्म में हम मेटल को इस प्रोसेस के द्वारा शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल obtained by this method, इस मेथड के द्वारा 99.9% प्योर मेटल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी सारे रिफाइनिंग के मेथड के द्वारा हम इससे कम मात्रा में ही प्योर मेटल प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है रिफाइनिंग का जोन रिफाइनिंग, या जिसको बोलते हैं जोन परिष्करण मेथड, जोन परिष्करण विधि, जोन रिफाइनिंग। तो देखिए इसमें सबसे पहले इस विधि के द्वारा किन धातुओं का शोधन किया जाता है, तो स्पेशली दिस मेथड इज यूज फॉर सेमीकंडक्टर। ये मेथड जो है स्पेशली जो है यूज होता है सेमीकंडक्टर को रिफाइन करने के लिए। तो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, एग्जाम्पल में आप देखें। एग्जाम्पल इसके द्वारा किन धातुओं का शोधन किया जाता है, दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम। दिस मेथड इज यूज फॉर this method is used for semiconductor, used for purify सेमीकंडक्टर्स जो बने हैं जिन मेटल से, उनको प्यूरिफाई, उनको शोधित, उनका शोधन करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। तो आप याद रखेंगे किस प्रोसेस के द्वारा किन धातु का शोधन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला, अब इस विधि के द्वारा किन धातुओं का शोधन और किस तरीके से किया जाता है। आपने देखा कि इसके द्वारा सेमीकंडक्टर से सिलिकॉन, जर्मेनियम का शोधन किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है हम इसको ये देखेंगे। तो दिस मैथड, यह प्रोसेस जो है, दिस मैथड इज यूज्ड व्हेन metals are required in high डिग्री ऑफ प्योरिटी। जब हमें बहुत ही अतिशुद्ध धातु की आवश्यकता होती है तो हम जोन रिफाइनिंग विधि के द्वारा प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का शोधन इस विधि से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इस विधि के द्वारा हम जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुद्ध धातु की आवश्यकता होती है तो हम जोन रिफाइनिंग मेथड का यूज करते हैं। इसको हम डायग्राम से देखेंगे पहले। जैसे ये हमारे पास एक धातु की बनी हुई छड़ है, एक रॉड है, धातु का बना हुआ एक रॉड है जिसमें अशुद्धियाँ उपस्थित हैं, जिसमें अशुद्धियाँ भी उपस्थित हैं। अब क्या होता है, ये एक धातु की बनी हुई छड़ है। अब क्या करते हैं, जब इस जोन रिफाइनिंग, जोन मतलब एक सिरे से एक इसमें इंडक्शन हीटर लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक हीटर लगा दिया, इसमें एक इंडक्शन हीटर लगा हुआ होता है जो कि धातु के एक सिरे से घुमाते हुए हम धातु के दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। तो जैसे ही हम इस धातु से एक सिरे से घुमाते हुए दूसरे सिरे की तरफ इसको मूव कराते हैं तो होता क्या है कि जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो मेल्ट करती जाती हैं, वो पिघलती जाती हैं और वो अशुद्धियाँ जा करके एक जगह पर एक किनारे पर एकत्रित हो जाती हैं। वो अशुद्धियाँ जो हैं एक किनारे पर एकत्रित, जैसे यहाँ पर आकर के अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज जो है मेल्ट होकर के यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर क्या एकत्रित हो गया, इम्प्योर मेटल यहाँ पर आकर के एकत्रित हो जाता है। तो इसको बार बार करते हैं,
इंडक्शन हीटर को एक कॉर्नर से दूसरे, धातु के एक कोने से दूसरे कोने तक हम बार बार ले जाते हैं, कई बार इसको रिपीट करते हैं, ताकि जो भी अशुद्धियाँ हो वो पिघल करके जो है वो सीधे कहाँ पर पहुँच जाती हैं, वो सीधे जा करके एक कोने पर एकत्रित हो जाती हैं। और जब पूर्ण रूप से सारे मेटल आकर के एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, अशुद्धियाँ एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम काट देते हैं। अशुद्धियों को उस रॉड से काट करके, उस मेटल से काट करके हटा देते हैं, और इस प्रकार से जो है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये क्या हो गया, इंडक्शन हीटर, या हो गया मूविंग फर्नेस, जो कि मूव कर रहा है, मूविंग फर्नेस। और ये इसमें ये क्या है, इसमें क्या है हमारे पास, अब देख एक चीज और है, अब ये जब इस तरह मूव करने लगेगा तो एक तरफ प्योर मेटल हो जाएगा और एक तरफ इम्प्योर मेटल। तो ये यहाँ पे इस तरफ क्या हो गया, प्योर मेटल एकत्रित हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। क्लियर। तो इस प्रोसेस में करते क्या है, सिंपली इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर हम जो है, रॉड के एक सिरे से दूसरे सिरे पर इंडक्शन हीटर को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो जा करके एक कोने पर एकत्रित हो जाती हैं, और उसको काट करके धातु से अलग कर देते हैं, और इस प्रकार से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। क्लियर। तो ये हो गया जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, को आप अपने टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प परिष्करण विधि, वाष्प के द्वारा जो है शोधन करना। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में मेनली किन धातुओं का शोधन किया जाता है, कितने मेथड हैं, तो वेपर फेज रिफाइनिंग के पास फॉलोइंग 2 मेथड हैं। फॉलोइंग वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग हैविंग फॉलोइंग 2 मेथड। वेपर फेज रिफाइनिंग में वाष्प के द्वारा शोधन की जो विधि है उसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट वन दैट इज मोंड प्रोसेस, मंड जिसको बोलते हैं मोंड प्रोसेस, और दूसरा वॉन आर्टिकल विधि। तो मोंड प्रोसेस विधि, इसके द्वारा इस मेथड का शोधन किया जाता है, स्पेशली प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। तो उसमें लिखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इस विधि के द्वारा जो है हम किस धातु का शोधन करते हैं, निकेल। इतना याद रखेंगे। उसके बाद रिएक्शन, इसमें होता क्या है, इसके रिएक्शन को देखेंगे। इस प्रक्रिया में जो अशुद्ध निकेल होता है, इम्प्योर निकेल धातु को कार्बोनल से जो है 330 से लेकर के 350 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, टेट्रा कार्बोनल निकेल प्राप्त हो जाता है। क्लियर। टेट्रा कार्बोनल निकेल। तो देखिए सिंपल सा इसको रिएक्शन के ही माध्यम से आपको दर्शाना है। मंड प्रोसेस जो है एक प्रकार की वेपर फेज रिफाइनिंग है, जिसका यूज जो है निकेल धातु के शोधन में करते हैं। ये सबसे पहले इसमें अशुद्ध निकेल को कार्बोनल के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, टेट्रा कार्बोनल निकेल प्राप्त होता है। और टेट्रा कार्बोनल निकेल जो कि अब क्या करेंगे, टेट्रा कार्बोनल निकेल को हम फिर से गर्म करते हैं। टेट्रा कार्बोनल निकेल को गर्म करते हैं 450 से 470 केल्विन पर, तो हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध धातु। हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, प्योर निकेल। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अशुद्ध निकेल को कार्बोनल के साथ गर्म करते हैं, टेट्रा कार्बोनल निकेल प्राप्त होता है। अब टेट्रा कार्बोनल निकेल को हम फिर से हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो हमें जो है शुद्ध निकेल धातु प्राप्त होती है। दूसरी इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग में जो दूसरी विधि है दैट इज वॉन आर्टिकल मेथड।
नेक्स्ट है दैट इज वॉन आर्टिकल मेथड। वॉन आर्टिकल विधि में क्या करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, किस धातु के लिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। दो एलिमेंट्स हैं, जर्कोनियम और टाइटेनियम के शोधन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। हम रिएक्शन के द्वारा देखेंगे। पहले हम देखें जर्कोनियम को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं 870 केल्विन पे, तो जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड प्राप्त होता है। और फिर जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड को 1800 केल्विन ताप और टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर से, टंगस्टन तंत्र के ऊपर से, टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर से, टंगस्टन की बनी तंत्र के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, तो हमें शुद्ध जर्कोनियम प्राप्त होता है। तो ये क्या है, इम्प्योर है, इम्प्योर जर्कोनियम है। और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्योर जर्कोनियम। ये पहली रिएक्शन जर्कोनियम। अब देखिए टाइटेनियम, तो टाइटेनियम को भी क्या करते हैं, आयोडीन से रिएक्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर नहीं आता तो आप हाई टेम्परेचर लिख देंगे, हो जाएगा। और टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड प्राप्त होता है। और फिर से इसको हाई टेम्परेचर पर हम जो है टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर से ट्रांसफर करते हैं, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, टाइटेनियम और आयोडीन। ये क्या हो गया, इम्प्योर, ये है इम्प्योर टाइटेनियम है। और ये क्या हो जाएगा आपका, प्योर टाइटेनियम। क्लियर। तो देखिए वॉन आर्टिकल विधि जो है किसके लिए, जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। इनको आयोडीन से रिएक्ट करते हैं, टेट्रा आयोडाइड प्राप्त होते हैं, उसको फिर से गर्म करते हैं, तो हमें प्योर धातु प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर रिफाइनिंग के सारे मेथड क्लियर हो गए। तो रिफाइनिंग में हमने जो है कुल कितने मेथड डिस्कस किए, हमारे लगभग 6 मेथड हैं जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम एक बार फिर से शॉर्ट व्यू देखेंगे कि हमें जो हमने पहले देखा था एक बार टेबल, हम फिर से इस टेबल को जो अब तक हमने पढ़ा, क्योंकि अब तक हमने धातुओं के निष्कर्षण के प्रोसेस को पढ़ा। तो धातुओं के निष्कर्षण के प्रोसेस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, इसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, जो टेबल हमने एक बार बनाया था उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, जो भी हम ले रहे हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ओर होना चाहिए। यदि हमारे पास ओर है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसकी क्रशिंग कर देंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको पाउडर फॉर्म में बना देंगे। उसके बाद हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाउडर ओर मिल जाएगा। पाउडर ओर, और हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा, पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा। अब पाउडर फॉर्म में जब ओर मिल जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, अगली विधि क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने कितने टोटल मेथड बताए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कितने मेथड थे, 4 मेथड हैं। कौन कौन से बताए हैं, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, सबको डिटेल में डिस्कस किया हमने। हाइड्रोलिक वॉशिंग है, गुट्टी पृथक्करण विधि, और नेक्स्ट है फ्लोटेशन झाग प्लवन विधि, और फिर है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन विधि। और फोर्थ हमारी क्या थी, दैट इज लीचिंग प्रोसेस, यही हमने बताया। ये है कंसंट्रेशन, किसी भी धातु का शोधन, किसी भी धातु का सांद्रण जो है इन्हीं चारों विधि से किसी एक में होगा। अब जब अयस्क का कंसंट्रेशन हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं भाई, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, कौन सा प्रोसेस है, दैट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इसके अंतर्गत 2 प्रोसेस आ जाते हैं, कैल्सिनेशन आ जाता है और रोस्टिंग आ जाता है। सल्फाइड कैल्सिनेशन कार्बोनेट और हाइड्रेट ओर के लिए, और रोस्टिंग की प्रोसेस निस्तापन जो है आपकी कार्बोनेट और हाइड्रेट ओर के लिए, और भर्जन जो है सल्फाइड ओर के लिए यूज की जाती है। क्लियर है। अब जब कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो जाएगा तो हमें ओर किस फॉर्म में प्राप्त होगा,
कन्वर्जन करने के बाद ऑक्साइड फॉर्म में, जब हमें और ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं। तो ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करने की कितनी विधियां बताई, ढेर सारे मेथड हमने इसमें डिस्कस किए। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, पहला देखिए रिडक्शन विथ कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। इसके अलावा रिडक्शन किसके साथ, अब चयन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ या फिर वाटर गैस के साथ, वाटर गैस। क्लियर। इसके अलावा क्या बताया, रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन, जिसको एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस बोलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और भी इसमें है, दैट इज नेक्स्ट क्या था, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी, तो ये सारे प्रोसेस हमने रिडक्शन में डिस्कस किए। और जब रिडक्शन हो जाता है तो क्या मिल जाता है, क्रूड मेटल। तो क्रूड मेटल मिला तो उसको हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, शुद्ध करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के हमने कितने प्रोसेस बताया, देखिए पहला दैट इज पोलिंग, मान लो हमने पहले पोलिंग बता दिया। उसके बाद लिक्वेशन हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया दैट इज जो डिस्टिलेशन हो गया। और फिर क्या था, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बताया, विद्युत अपघटनी शोधन। और जोन परिष्करण विधि, इनमें से कोई एक ही यूज होगा। और वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर मंड प्रक्रिया और मॉन आर्टिकल की विधि बताया मैंने आपको, ये सारे मेथड बताए। अब तक हमने ये डिस्कस किया। अब लास्ट में हम रिफाइनिंग हो गई तो हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल। और हमें इस चैप्टर में यही करना है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। तो ये एक ओवरव्यू जो अब तक हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें इस चैप्टर में किस धातु का निष्कर्षण पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ, किस धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इन धातुओं का निष्कर्षण करना है। क्लियर। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक और निकेल। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अगला हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, हमको डिस्कस करना है सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल, आयरन धातु का निष्कर्षण हमें डिस्कस करना है। आयरन धातु का निष्कर्षण, तो जो विधि हमने पढ़ी है वही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, यहाँ पर इस पर अप्लाई करेंगे। तो यदि हमें आयरन का निष्कर्षण करना है या किसी भी धातु का निष्कर्षण करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ओर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण अयस्क लिखेंगे आयरन के। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन। आयरन के महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन से हैं देखेंगे। हमने बताया है इसको स्टार्टिंग में, फिर यहाँ से रिपीट करेंगे। हेमेटाइट हमारे पास है, हेमेटाइट फर्स्ट वन है, दैट इज हेमेटाइट या इसी को बोलते हैं, इसका फॉर्मूला Fe2O3। सेकेंड है दैट इज मैग्नेटाइट Fe3O4। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास FeS2 दैट इज आयरन पायराइट। ये क्या है हमारे पास, आयरन पायराइट। और अगला है सीडेराइट FeCO3। उसमें भी इम्पॉर्टेंट आपको हेमेटाइट, मैग्नेटाइट याद करना है। और हेमेटाइट ओर के द्वारा ही आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन किसके द्वारा किया जाता है, हेमेटाइट अयस्क के द्वारा ही जो है आयरन का निष्कर्षण किया जाता है। क्लियर है। तो हम हेमेटाइट अयस्क को लेकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा
अब आगे क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन carried out by hematite, hematite ore, hematite ore, that is Fe2O3। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन किस अयस्क के द्वारा करते हैं, हेमेटाइट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आप सबसे पहले देखो एग्जाम में पूछता है आयरन के 2 महत्वपूर्ण अयस्क के नाम बताइए और उनके सूत्र आपको फार्मूला लिखने होते हैं, तो कोई भी 2 आप लिख दीजिए। तो हमने आप 4 बताए, 2 आप हेमेटाइट, मैग्नेटाइट बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और हेमेटाइट अयस्क जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेमेटाइट अयस्क के द्वारा हम आयरन का निष्कर्षण करते हैं। तो आगे हम हेमेटाइट अयस्क के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसी को लेकर के हम आयरन को जो है हेमेटाइट से प्योर आयरन, शुद्ध आयरन प्राप्त करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है अगला स्टेप क्या होगा, जब हमें अयस्क मिल गया, अयस्क हमारा क्लियर हो गया, तो अब हम एक्सट्रैक्शन शुरू करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन में जो पहला प्रोसेस होता है, अब यहाँ से आयरन का एक्सट्रैक्शन शुरू होगा। सबसे पहले जो आयरन का जो निष्कर्षण होगा या किसी भी धातु का निष्कर्षण हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ हेमेटाइट अयस्क या क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो आयरन का क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर देंगे। सबसे पहले क्रश कर देंगे, फिर ग्राइंड कर देंगे, कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि आयरन के बड़े टुकड़े को हग लंप ऑफ, बड़े टुकड़े हग लंप ऑफ हेमेटाइट अयस्क, हेमेटाइट Fe2O3, इसी को बोलते हैं हेमेटाइट, हग लंप ऑफ हेमेटाइट बाई क्रशर, by crusher converted into pieces। तो क्रशर के द्वारा हम बड़े टुकड़े, हेमेटाइट के बड़े टुकड़े को पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, और by the help of, by stamp mill, it converted into पाउडर फॉर्म। तो हमें पाउडर फॉर्म चाहिए था, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि आयरन अयस्क, हेमेटाइट अयस्क के बड़े टुकड़े को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम पाउडर में परिवर्तित करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ आयरन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ हेमेटाइट अयस्क। क्लियर। इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।